हेलो फ्रेंड्स, सरकारी रोजगार यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। अगर आप रोजगार कार्यालय के रोजगार विभाग हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट है जो HRF.gov.in इंप्रूवमेंट डेवलपमेंट हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप रजिस्टर हैं, तो अगर आप बेरोजगार हैं, तो आप अगर आप बेरोजगार भत्ता लेना चाहते हैं तो आप किस पोर्टल पर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, सक्षम योजना में या हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना में। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी आपको मैं बताऊंगा दोनों योजनाओं के बारे में। तो आपने वीडियो को ज़्यादा शेयर करते रहना है। तो सबसे पहला आती है सक्षम योजना। तो इसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आप बेरोजगारी हुए हैं, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर आप पंजीकृत हैं, तो आपने ये स्टेप्स आपने फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। तो HRF पोर्टल के अंतर्गत आने वाले स्कीम है। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस पोर्टल को राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए बनाया गया है। सरकार इनकी मदद से लिए अनेक प्रकार के लाभ प्रदान कर रहे हैं। हम आपको नीचे विस्तार से बताने वाले हैं पोर्टल के माध्यम से। ठीक है, आप लाभ उठा सकते हैं स्कीमों का। अब मैं आपको बताऊंगा सक्षम योजना के बारे में। ठीक है, ध्यान से देख लेना। तो राज्य के पात्र पोस्ट ग्रेजुएट के लिए शिक्षित युवा भत्ता और मानदेय योजना 2016, जिसे लोकप्रिय रूप से सकाम युवा सक्षम योजना कहा जाता है, लेकिन 1 नवंबर 2016 को शुरू की गई है। बाद में इस योजना को धीरे धीरे बढ़ाकर योग्य विज्ञान इंजीनियरिंग विज्ञान के समक्ष स्नातक, BCom, BA मैथ्स, BA आर्ट्स एंड +2 शामिल किया गया है। योजना के 3 मुख्य घटक हैं, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ, ध्यान से देख लें। तो इसके अंतर्गत है जो पोस्ट ग्रेजुएट लाभार्थी को 3000 रुपये भत्ता दिया जाता है सक्षम योजना में, और ग्रेजुएशन वालों को 1500 रुपये दिया जाता है, और +2 वालों को 900 रुपये दिया जाता है। इसमें साफ साफ बताया गया है। और साथ में अपने 100 घंटे का काम करना पड़ता है। अगर आपके पास काम का मैसेज आता है तो इसमें आपको 6000 रुपये जो मानदेय दिया जाता है सक्षम योजना में। ठीक है, ध्यान से देख लेना। इसके बाद है, इसके लिए आपको स्किल ट्रेनिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। ठीक है, अगर आप किसी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं कौशल विकास के लिए, वैसे इसमें सक्षम योजना में, तो उसमें आपको स्किल ट्रेनिंग भी उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो वगैरह इसमें यह जानकारी बताइए। अगर आप कोई भी जानकारी पूछना चाहते हैं कमेंट के जरिए जरूर पूछ सकते हैं, अगर आप सक्षम योजना का फॉर्म आवेदन कर रहे हैं नया। तो इस स्कीम का मुख्य घटक क्या है? तो आवेदक है जो हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए अगर आप पंजीकरण करना चाहते हैं सक्षम योजना में। ठीक है, तो आवेदक को संबंधित रोजगार कार्यालय में लाइव रजिस्टर पर होना चाहिए। आपका लाइव स्टेटस होना चाहिए HRF.gov.in इस पोर्टल पर। +2 कर रखी है, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, तो रोजगार विभाग हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपकी तीनों क्वालिफिकेशन उसमें ऐड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सभी होने चाहिए आपके। इसके बाद है थर्ड पॉइंट में बताया है, पात्र स्नातकोत्तर स्नातक डिग्री केवल पंजाबी विश्वविद्यालय पटियाला और UT चंडीगढ़ व NCT दिल्ली व हरियाणा के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त की जानी चाहिए। वे आवेदक जिन्होंने पात्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से अपनी पात्रता प्राप्त की है और योजना के तहत लाभ ले रहे हैं, तो वे लाभ प्राप्त करना जारी रखेंगे। इसके बाद चौथा पॉइंट बताया इन्होंने, आवेदक को किसी भी मान्यता प्राप्त स्कूल से नियमित रूप से छात्र के रूप में +2 उत्तीर्ण करनी चाहिए, जो कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी बोर्ड से होनी चाहिए, हरियाणा बोर्ड से होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और CBSE बोर्ड से होनी चाहिए, और ICSE बोर्ड केवल हरियाणा और UT चंडीगढ़ में स्थित है, ये वगैरह इन्होंने बताया है। ठीक है, आवेदक की आयु है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए +2 के लिए 18 से 35 वर्ष और 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगर आप +2 के लिए आवेदन करते हैं सक्षम योजना में तो आपकी 18 से 35 होनी चाहिए। अगर आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी आयु 21 से 35 वर्ष के बीच होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, 5वां पॉइंट में बताया कि आवेदक के पात्राचार राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से +2 परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होनी चाहिए, ओपन से पढ़ाई नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर आप सक्षम योजना से फॉर्म भर रहे हैं +2 ग्रेजुएशन PGT, ठीक है, ओपन प्राइवेट डिस्टेंस से नहीं होने चाहिए, आप इसमें आवेदन नहीं कर सकते हैं। छठे पॉइंट में बताया कि आवेदक पूर्णकालिक पाठ्यक्रम के तहत नियमित छात्र नहीं होना चाहिए, बेरोजगार युवा होना चाहिए। 7वें पॉइंट में बताया कि आवेदक सरकारी सेवा से बर्खास्त कर्मचारी नहीं होना चाहिए। अगला बताइए इन्होंने 8वां, आवेदक किसी भी प्रकार के रोजगार में शामिल नहीं होना चाहिए, जैसे सार्वजनिक, निजी व क्षेत्र अर्ध सरकारी स्वरोजगार, इनमें शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप सक्षम योजना में अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, 9वें पॉइंट में इन्होंने बताया है, आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय सभी स्रोतों को मिलाकर 3 लाख से कम होनी चाहिए, 3 लाख से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, 3 लाख से ज़्यादा होगी तो आप सक्षम योजना का जो है लाभ नहीं पाओगे। 3 लाख से आपकी आय इनकम है कम होनी चाहिए। और मानदेय का भुगतान आपका होगा 3 वर्ष, 3 साल तक आपको काम मिलने वाला है। मानदेय का भुगतान है 3 वर्ष 36 माह तक आपको काम मिलेगा, और 35 वर्ष की आयु तक आपका जो भत्ता दिया जाएगा। और दूसरे पॉइंट में बताइए 3 साल 36 महीने की अवधि मानदेय असाइनमेंट
आवंटन की तारीख से शुरू होगी और 35 साल की उम्र 35 साल पूरे होने की सही तारीख रहेगी। ठीक है। इसके बाद 10वें पॉइंट बताया कि योजना के इस घटक के लिए कि पंजीकरण केवल इस ऑफिशियल वेबसाइट पर होगा सक्षम योजना की, ऑनलाइन माध्यम से आपका आवेदन होगा सक्षम योजना में। अब चलते हैं दूसरी पॉइंट पर। तो जो दूसरी योजना है जो हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना है, जो इसका सरल हरियाणा पोर्टल पर इसके रजिस्ट्रेशन होते हैं, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो इस स्कीम की आचार्य हरियाणा पोर्टल के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है। हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना 1/7/1988 की शुरू की गई थी। ठीक है। तो पात्र शर्तों और हरियाणा बेरोजगारी भत्ता के दरों में संदर्भ में नवंबर 2005 और 2009 में संशोधन किया गया। वर्तमान सरकार ने बेरोजगारी भत्ता की दरों में 1/11/2016 को बढ़ाया गया है। तो बेरोजगारी भत्ता योजना में आवेदन करने के लिए नियम और शर्तें इस प्रकार है, वो भी आपको मैं दिखाता हूँ, ध्यान से देख लेना अगर आप सरल हरियाणा पोर्टल पर। ठीक है। अगर आप भत्ते से संबंधित इसमें आवेदन करना चाहते हैं। ठीक है। तो इसके नवंबर में, हर साल नवंबर में फार्म लिखते हैं, 1 नवंबर से 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट रहती है। तो इस महीने भी निकले हुए थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ। इस योजना को बेरोजगार योजना 2005 के लिए बेरोजगारी भत्ता कहा जाएगा और नवंबर हर साल महीने में आवेदन मंत्रित किए जाते हैं। नवंबर महीने में इन्होंने कहा है साफ साफ। दूसरे पॉइंट में बताया आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए। तीसरे में बताया कि आवेदक को हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से आपकी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पीजीटी जो भी सब है, जो भी आपने कर रखी है, वो सभी होने चाहिए। ठीक है। सभी दस्तावेज होने चाहिए। ओपन वाले इसमें फार्म भर सकते हैं अगर आपने ओपन से कर रखी है, डिस्टेंस से कर रखी है। चौथे पॉइंट में उन्होंने बताया आवेदक को ग्रेजुएट डिग्री या उससे ऊपर की डिग्री होनी चाहिए या उससे +2 की परीक्षा के बाद या उसके बाद किसी भी 3 साल के सर्टिफिकेट डिप्लोमा कोर्स में उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है। ग्रेजुएशन के लिए बेरोजगारी भत्ते की दर 1500 रुपये होगी और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 3000 रुपये आपको भत्ता दिया जाएगा इस योजना में। और 5वें पॉइंट में इन्होंने क्लियर किया है आवेदक को हरियाणा राज्य की किसी भी रोजगार एक्सचेंज में प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को न्यूनतम 3 साल के लिए पंजीकृत होना चाहिए। तो आपने 1 नवंबर से पहले आपको जो 3 साल पूरे होने चाहिए रोजगार कार्यालय में आपके, तभी आप इसमें सरल हरियाणा पोर्टल पर हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना है इसके फार्म आप भरा पाएंगे। ठीक है। इसमें साफ साफ बताया। और छठे पॉइंट में उन्होंने बताया कि पति या पत्नी सहित सभी स्रोतों से वार्षिक आय आपकी 3 लाख से कम होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो आप इसमें लाभ नहीं ले पाओगे। कम होनी चाहिए आपकी 3 लाख से, 3 लाख से कम इनको होनी चाहिए। और परिवार के आसपास आवासीय और व्यावसायिक संपत्ति 10 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। और 7वें पॉइंट बताइए 21 से 35 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। 8वें में बताया छात्र नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट नहीं होना चाहिए। 9वें में बताया आवेदक को नियोजित नहीं किया जाना चाहिए। 10वें में बताया आवेदक को स्वरोजगार नहीं होना चाहिए, यानी आवेदक के पास कोई भी पहले से बिजनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है। ये बात क्लियर होगा, आपका डाउट क्लियर होगा। अगर अब बात करते हैं 11वें पॉइंट की, तो आवेदक को बर्खास्त सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए। आवेदक को 6 महीने या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास के परिणाम स्वरूप किसी भी अपराध का दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए। 12वें पॉइंट में बताया कि मैट्रिक उच्चतर माध्यमिक योग्यता वाले आवेदन को मौजूदा योजना के तहत अक्टूबर 2005 के तहत पात्र हैं। उन्हें बेरोजगारी भत्ता 100 रुपये दिया जाता है 10वीं वाले को, लेकिन पहले ही दिया जाता था, लेकिन अब दिया नहीं जाता, बंद कर दिया गया 10वीं वालों को। तो 35 वर्ष तक आपको जो भत्ता दिया जाएगा। ठीक है। इसमें साफ साफ ये बताया गया है। अब चलते हैं जरूरी दस्तावेज क्या लगने वाले हैं आपके। ठीक है। हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना में आप हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास निम्न प्रकार के दस्तावेज होने चाहिए। तो आप ऑनलाइन तभी आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे सरल हरियाणा पोर्टल पर। फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने बताया कि बेरोजगारी भत्ते के लिए अनुरोध के लिए यूईए घोषणा पत्र ऑनलाइन फार्म अपने उपलब्ध होगा। ये फार्म आपने भरना पड़ेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन के कई फॉर्म होते हैं, ये आपने भरने पड़ेंगे, ऑनलाइन माध्यम से आपने ये अपलोड करने पड़ेंगे। तो दूसरे पॉइंट में उन्होंने बताया दोस्तों राजस्व प्राधिकरण द्वारा आवासीय व वाणिज्यिक संपत्ति का सत्यापन देना पड़ेगा। 3 साल पुराना आपका HRX.gov.in ऑफिशियल पोर्टल पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, पंजीकरण नंबर। ठीक है। वो आपका ID कार्ड लगेगा। इसके बाद चौथा पॉइंट में उन्होंने बताया कि हरियाणा का आपका डोमिसाइल होना चाहिए सर्टिफिकेट। 5वें में बताया कि सभी शैक्षणिक योग्यताओं के फोटोकॉपी। ठीक है। सेल्फ टेस्टेड होनी चाहिए। अगर आपने 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन PGT जो भी कर रखी है, जिस बेस पर आप भत्ता लेना चाहते हैं, वो सभी आपके प्रमाण पत्र होने चाहिए, उनकी फोटोकॉपी। छठे में बताइए राशन कार्ड लगने वाला है। विवाहित महिलाओं के मामले में ससुराल वाले राशन कार्ड संयुक्त और अलग अपलोड करें। 7वें में बताइए आवेदक का फोटो लगेगा। 8वें में बताइए जाति प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा आपका। और इसमें योजना में आपका पंजाब नेशनल बैंक का बैंक अकाउंट लगेगा। इसमें साफ साफ बताया अगर बैंक अकाउंट है जो आपका आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ठीक है। इसमें पंजाब नेशनल बैंक का लगता है। सक्षम योजना में सभी चल जाते हैं, लेकिन इसमें आपको पंजाब नेशनल बैंक का लगेगा। यदि नागरिक के पास पहले से बैंक खाता है तो बैंक विवरण के बिना आवेदन जमा कर सकता है। पुनः अपलोड करने का विकल्प प्रदान किया जाएगा और वह इसे 15 दिसंबर तक अपलोड किया जा सकता है। ठीक है। आवेदन का हस्ताक्षर लगेगा और परिवार के मुखिया का हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान लगेगा। ठीक है। तो ये सभी दस्तावेज आपके लगने वाले हैं। तो मैंने पूरी जानकारी आपको बता दिया दस्तावेज से संबंधित।
तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया रहने वाली है हरियाणा बेरोजगारी भत्ता योजना में। अगर आप सारे हरियाणा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना चाहते हैं, हर साल नवंबर महीने में 1 नवंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होते हैं और 30 नवंबर इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहती है। अगर आप इससे जुड़ी कोई भी जानकारी पूछना चाहते हैं कमेंट के जरिए जरूर पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो मैंने बाकी सारे आपके डाउट क्लियर कर दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।